दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के उस पार्ट को लेकर आते हैं जितना हम पढ़ाए थे उससे आगे पार्ट्स को नोट्स में बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज छोटी वीडियो रहेगी, थोड़ा सा इसको ध्यान से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले नंबर पॉइंट को बताते हैं, क्रिस्टल जालक। यहाँ हमने समझाने का प्रयास किया क्रिस्टल जालक। पूरा वीडियो में बने रहिए, हम सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देंगे। क्रिस्टल जालक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, आयन, अणु या परमाणु क्या होता है क्रिस्टलीय जालक में। क्रिस्टल जालक मतलब जो हमने बताया था, क्रिस्टल जालक जो होता है जिसके अंदर एक नियमित संरचना होती है। इसके अंदर क्या होती है, एक नियमित संरचना होती है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जैसे आयन हुआ, अणु हुआ या परमाणु हुआ, तो त्रिविम क्षेत्र में एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्या होती है, एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसी क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्था क्रिस्टल जालक या क्या कहते हैं, दिग्जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं या क्या कहते हैं, दिग्जालक कहते हैं। चलिए हम आपको क्रिस्टल जालक का एक फिगर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा क्रिस्टल जालक की फिगर को ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्रिस्टल जालक बना है। यहाँ पर क्या हमारा क्या है, एक क्रिस्टल जालक का एक भाग उसकी एक कोष्ठक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्रिस्टल जालक है, इसमें जो है सारी व्यवस्था क्या है, नियमित रूप से है। सारी व्यवस्था क्या है, नियमित रूप से। एक प्रकार से अगर हम देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार का घनीय जालक है। ये एक प्रकार का क्या है, घनीय जालक है। जो इसमें ये बना हुआ है 1 2 3 4 8 घन बने हुए हैं। ये कुल मिलाकर के जो एक क्रिस्टलीय जालक है जिसमें 8 एकक कोष्ठिका घनीय जालक है। क्या है, घनीय जालक है। चलिए हम आपको आगे थोड़ा सा क्लियर करते हैं, हर एक पॉइंट्स को हम बताएंगे कैसे क्या क्या चीज़ है। तो उसमें हमने आपको अभी तक बताया क्रिस्टल जालक या दिग्जालक कहते हैं। तो चलिए क्रिस्टल जालक के प्रमुख अभिलक्षण निम्न है। क्रिस्टल जालक के जो है प्रमुख अभिलक्षण जो है निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या है, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु या आयन को प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल जालक के जो प्रत्येक कण होते हैं वो क्या करते हैं, अणु, परमाणु या आयन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या लैटिस बिंदु कहते हैं। प्रत्येक बिंदु को क्या कहते हैं, जालक बिंदु या लैटिस बिंदु कहते हैं। चलिए इन चीज़ को हम फिगर में दिखाते हैं। फिगर में दिखाने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हमारा जो ये बना है, ये जो बिंदु है, ये अणु, परमाणु या आयन को दिखाते हैं। ये अणु, परमाणु या किसको दिखाते हैं, आयन को। जितने भी पॉइंट हैं और इनके बीच जो है वो क्या चीज़ प्रदर्शित करते हैं, इनके बीच जो है ये अणु, परमाणु दिखाते हैं और इनके बीच जो है ये जो है प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण, परमाणु, अणु और ये जो है जालक बिंदु होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु होते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। क्रिस्टल जालक कई पुनरावृत्त इकाइयों से मिलकर बनता है। अभी हमने आपको फिगर में दिखाया था कि एक घन उसी प्रकार का कम से कम 8 घन था। तो इसमें क्या लिखा, क्रिस्टल जालक कई पुनरावृत्त इकाइयों से मिलकर बना होता है। किसी क्रिस्टल जालक की लघुत्तम पुनरावृत्त इकाई को एकक कोष्ठिका या क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। ये जो 8 पॉइंट मिलकर बना हुआ है, 8 पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं या क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। एकक कोष्ठिका या क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। तो इसी प्रकार जो है उसमें जो 8 जालक बने हुए हैं, 8 क्रिस्टल हैं, घनीय हैं, तो एक को घनीय जालक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहते हैं। एकक कोष्ठिका, इकाई सेल। चलिए आगे लेकर चलते हैं। एकक कोष्ठिका, ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट उसी से संबंधित पॉइंट है। एकक कोष्ठिका की प्रत्येक सतह को फलक कहते हैं। एकक कोष्ठिका, जैसे हम यहाँ एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान समझिए, ये हमारा एक फिगर बन रहा है, ये हमारा एक फिगर बन गया, हमने इसको अटैचमेंट कर दिया। जब अटैचमेंट करके ये हमारा एक घन बना, तो एकक कोष्ठिका की प्रत्येक सतह को फलक कहते हैं। ये हमारा एक फलक हो गया, ये हमारा दूसरा फलक हो गया, ये हमारा तीसरा फलक हो गया, ये हमारा चौथा फलक हो गया, ये सामने का 5वां, ये पीछे का 6वां। तो इसमें 6 फलक हैं कुल मिलाकर कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो एकक कोष्ठिका की प्रत्येक सतह को फलक कहते हैं। जिस प्रकार हम एक जो क्या कहा जाता है, जो पासा होता है, डाइस होता है, डाइस में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन सारे पॉइंट्स जिसमें लिखे रहते हैं, जैसे एक वाला पॉइंट्स वो फर्स्ट फलक हो गया, 2 पॉइंट्स है वो सेकंड फलक हो गया, 3 पॉइंट जिसमें बने थे वो थर्ड फलक हो गया। तो इस प्रकार इसको ये कहते हैं। चलिए आगे लिख चलते हैं। किन्हीं दो फलकों के मध्य बने कोण को अंतरा फलक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरा फलक कोण। सपोज करिए अभी हम फिगर बनाए हैं, ये हम फिगर बना दिए। ये फिगर बनाने के बाद हमने इसको यहाँ से ये पॉइंट मिलाया, तो फलक के बीच, ये फलक के बीच कोण बना है, ये फलक के बीच कोण बना है, ये फलक के बीच, तो 2 फलकों के बीच, किन्हीं भी 2 फलकों के बीच 2 फलक हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 फलक हैं, 6 फलक में 2 फलक के बीच, कोई भी 2 फलक ले लें, उन 2 फलकों के बीच जो कोण बनता है उन्हें अंतरा फलक कोण बनते हैं। अंतरा फलक कोण इसलिए बनते हैं क्योंकि 2 फलकों के बीच में वो कोण बना होता है। क्या होता है, 2 फलकों के प्रत्येक कोण की लंबाई को
प्रत्येक कोर की लंबाई को कोर लंबाई कहते हैं। प्रत्येक जो कोर होती है, यहाँ पर जो हमारी कोर बनी है, ये क्या कहता है, ये हमारी कोर है, ये हमारी क्या है, कोर है। ये जो साइड है ये कोर है हमारा, ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है, ये जो कोर हैं, ये जो कोर हैं, इन्हीं को कहते हैं कोर लंबाई। क्या कहते हैं, कोर लंबाई। अब देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट्स को देखे रहिएगा, तो हम आगे चल करके कल आपको इसी पे आधारित 6 से 7 फिगर समझाएंगे, जिसमें कि ये विषम समलंबाक्ष, घनीय, एकक कोष्ठिका, द्वि समलंबाक्ष, समलंबाक्ष, ठीक है। तो इसमें कई प्रकार के फिगर्स होते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, उसमें कितने कितने एंगल कोण होते हैं, कितने साइड्स इक्वल होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम कल क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इस छोटी इस वीडियो को बंद रहिए। तो प्रत्येक एकक कोष्ठिका 6 प्रांचलों, आप भी जान जाइए, प्रांचल या पैरामीटर इंग्लिश में कहते हैं, उसको प्रांचल हिंदी में कहते हैं। प्रांचल या पैरामीटर द्वारा अभिलक्षित होती है, इन्हें सेल पैरामीटर, इन्हें क्या कहते हैं, सेल पैरामीटर कहते हैं। ध्यान से पूरी बात को समझिए। ये जो सेल पैरामीटर है हमारा, इसमें क्या चीज़ है, प्रत्येक एकक कोष्ठिका 6 प्रांचल होते हैं। कितने प्रांचल होते हैं, 6 प्रांचल। पहले तो 3 साइड हो जाता है और 3 एंगल हो जाता है। 3 साइड है और 3 क्या है, एंगल है। तो इसमें हम बताएं 6 प्रांचल में इनमें से 3 पैरामीटर कोर की लंबाई है, इसमें 3 पैरामीटर कोर की लंबाई है। जैसे पहला हुआ ए, बी और सी हो गया, ए, बी और क्या हो गया, सी हो गया। तो ये 3 प्रांचल हो गया। और 3 पैरामीटर अंतराफलक कोण, अल्फा, बीटा और गामा। जैसे कि हम एक फिगर आपको बनाकर पूरा समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, जैसे कि हमने एक फिगर ले लिया, यहाँ पर हमने जो ये एक फिगर आपका तैयार किया है, ये पूरा फिगर हमारा जो तैयार हो रहा है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें कुल मिलाकर के 6 प्रांचल है। कितने प्रांचल हैं, 6 प्रांचल या 6 पैरामीटर, 6 पैरामीटर है। 6 पैरामीटर में सपोज करिए इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है और इसकी लंबाई सी है हमारी। तो ये 3 प्रांचल हो गया। सपोज करिए इन दोनों के बीच अल्फ़ा, इन दोनों के बीच बीटा और इन दोनों के बीच गामा। तो ये हमारा ये जो कोण बना, जैसे सपोज करिए हम इसको कोण अलग दिखा रहे हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया। तो सबसे पहले हम बताएं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, एक इनके बीच कोण बन गया। अब जो हमारा तीसरी पॉइंट निकल के आ रही, इनके बीच कोण बन गया, एक इनके बीच कोण बन गया। तो एक अल्फ़ा हो गया हमारा एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा हो गया। एक क्या हो गया, गामा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 6 प्रांचल है। कितने प्रांचल हैं, 6 प्रांचल है। चलिए हम आगे फिगर में लेकर आते हैं आपको फिगर पता ही चल गया होगा। सबसे पहले ये पूरा क्या है, ये पूरा क्रिस्टल जालक है। ये पूरा क्या है भैया, ये पूरा क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक में जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, जितने भी बिंदु दिख रहे हैं, इनको इन पॉइंट में क्या क्या होता है, या तो अणु होता है, या तो परमाणु होगा, या तो क्या होगा, आयन होगा। इनके बीच की ये दूरी, इसको कोर लंबाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोर लंबाई कहते हैं। इस पर जो इसमें सब जुड़ करके बना है, ये घन है, ये घनीय है। इसमें जो है एक कोष्ठिका ले लेंगे, मात्र इतना जो रेड कलर से रंगा हुआ है, ये एकक कोष्ठिका है। ये क्या है, एकक कोष्ठिका। इनको क्या कहते हैं, इनको हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये सिंगल कोष्ठिका, ये घन के आकार में, इसलिए इनको कहते हैं घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, ये प्रांचल हमारा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सपोज करो इनके बीच जोड़ कोण बड़ा अल्फ़ा है, इन दोनों के बीच जो कोण बड़ा वो बीटा है, इन दोनों बीच बचा जो कोण बना वो क्या है, गामा है। तो इस प्रकार 3 हमारे कोण हो गए, अल्फ़ा, बीटा, गामा, और 3 प्रांचल हो गए, ए, बी और सी। चलिए ठीक है, हम आगे लेकर चलते हैं। आगे की बातें जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा क्लियर दिखाया गया, पूरा क्लियर दिखाया गया। यहाँ पर ये हमारा प्रांचल है, ये 3 प्रांचल माने एक ए है, ये बी है और ये सी है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये क्या है, गामा है। तो एकक कोष्ठिका के सेल पैरामीटर, एकक कोष्ठिका के क्या है, सेल पैरामीटर 6 पैरामीटर है, जिसमें से 3 वो है, ए, बी, सी, 3 साइड्स और 3 एंगल, 3 साइड्स और क्या है, 3 एंगल है। चलिए आगे इस पॉइंट्स को हम दिखाते हैं। इस पॉइंट्स को पूरा समझने का प्रयास करिएगा। इस पॉइंट्स में क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया, आगे इसमें पॉइंट दिया गया आद्य एकक केंद्रित एकक कोष्ठिकाएँ। इसमें 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिएगा यहीं से। तो यहाँ पर क्या दिया, आद्य एवं एकक कोष्ठिकाएँ। एकक कोष्ठिकाओं को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें आद्य एकक कोष्ठिका में और केंद्रित एकक कोष्ठिका। एक है आद्य एकक कोष्ठिका और एक है केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका क्या है, जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर स्थित होते हैं तो एकक कोष्ठिका को आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे जब कोने पर स्थित हो, जैसे ये हमारा बना, ये हमारा फिगर तैयार हो गया बना करके, ठीक है। अब जब है इसके कोने पर, जैसे यहाँ पर हो, 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 यहाँ
जब कोने कोने पर स्थित होता है। जब अवयवी कण एकक कोशिका केवल कोनों पर स्थित होते हैं तो एकक कोशिका को आध एकक कोशिका कहते हैं। और फिर दूसरा देखिए एकक कोशिका, जब एक या अधिक अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों की अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित होते हैं तो एकक कोशिका को केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिकाओं को निम्नलिखित, जैसे सपोज करिए सारे कोने पर है, सपोज करिए एक एलिमेंट सबसे बीच में है, उसके मिड पॉइंट में एकदम, ठीक है, नहीं तो मिड पॉइंट किसी फलक के मिड पॉइंट पे है, तो इस प्रकार होता है। चलिए इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, इसमें भी क्या है 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में क्या क्या हो सकता है, चलिए ध्यान समझिए। सबसे पहला पार्ट हम सबसे पहले पार्ट्स की बात करते हैं। तो पहले पार्ट्स में यही है भैया कि अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका, माने बॉडी सेंटर्ड माने कोई हम पिंड लेते हैं तो उसके जो मध्य का जो बिंदु होता है वो बॉडी सेंटर्ड होता है, जिसके सबसे बीच में। तो जब कोनों पर स्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण एकक कोशिका के केंद्र पर स्थित, तो एकक कोशिका को अंदर अंतः केंद्र में जो उसके अंदर के केंद्र में स्थित होता है उन्हें अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, जैसे कि फिगर के माध्यम से आप समझिए ध्यान से। सपोज करिए हमने एक ये बनाया फिगर, ठीक है, एक हमने ये फिगर तैयार किया। ये हमने फिगर तैयार करने के बाद हम आपको बताएं ये पूरा हमारा तैयार हो गया। इसमें सपोज करिए यहाँ भी हमारा अवयव है, यहाँ भी अवयव है, यहाँ भी अवयव है, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पे अवयव है, इस सब पॉइंट पे अवयव है। इसके बाद जो है सबसे बीच में यहाँ पर अवयव है, कहाँ पे है, यहाँ पर अवयव है सबसे बीच अंतः केंद्रित, उन सभी के बीच में अंदर में, तो वो अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका होता है। अंतः केंद्रित या क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोशिका। चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। हमने बताया था कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं ना। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका, जब कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण एक कोशिका के प्रत्येक फलक के केंद्र पर तो एकक कोशिका फलक केंद्रित होता है। क्या होता है, फलक केंद्रित। इसका फिगर बहुत अच्छा समझ लीजिए। सपोज करिए हमारे पास कितने फलक होते हैं, एक ये फलक हुआ, दूसरा ये फलक, इसको मैंने जोड़ दिया, कुल मिलाकर 6 फलक हुआ। अब इस फलक पे कितने बिंदु हैं, 4 बिंदु है ना, 1 2 3 4। सपोज करिए एक इस पे है, एक इस पे बना है, एक इसमें बीच में बना है, एक इस पे बीच में बना है, सब 6 फलक में जो है फलकों के बीच में बना है, तो वो क्या होता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। क्या होता है, फलक केंद्रित। अगर फलक के बीचों बीच बना है, जैसे एक फलक में 4 पॉइंट हुआ उनके बीच में, तो 6 फलक होते हैं, 6 और बन जाए बिंदु, तो उन्हें फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसके बाद क्या दिया है, अंत केंद्रित। इसके बाद हमारा दिया है अंत केंद्रित एकक कोशिका, जब कोनों पर उपस्थित अवयवी कण के अतिरिक्त एक अवयवी कण 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित, तो एक इनको क्या कहते हैं, अंत केंद्रित। 2 विपरीत फलक, जैसे कि 2 विपरीत फलक मतलब समझ लीजिए, ये हमने फिगर बनाया, ये हमने क्या किया, फिगर बना दिया। अब ये 2 विपरीत फलक, इन दोनों विपरीत फलकों के बीच में स्थित हो, या इन दोनों ऊपर नीचे के विपरीत फलकों के बीच आमने सामने या दाएं बाएं, तो इन दोनों फलकों के बीच में अगर जो होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, अंत केंद्रित फलक कहते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारी ये वीडियो थी पूरी केमिस्ट्री की। आप जो है इसको पूरा कंप्लीट करके तैयार कर डालिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। धीरे धीरे वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते रहिए। इस प्रकार जो है लगातार आपको क्लियर करते रहेंगे। धन्यवाद।